बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में इजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि उन आंसर्स को ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको जीएससी 101 जनरल साइंस की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़, अब जो लेंथ है, लंबाई है, इसका अगर एसआई यूनिट की हम बात करें तो वो क्या है, मीटर। सो मीटर इज़ द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट यूज वर्ल्ड वाइड टू मेजर लेंथ। ये ऐसा जो है वो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, मीटर जो है, जिसका वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं, दुनिया भर में हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। देखने में आता है लेंथ को जब भी मेजर करना हो तो मीटर का इस्तेमाल करते हैं हम, ये कितने मीटर है, लंबाई कितने मीटर है। सो ऐसा यूनिट ऑफ मास, अब जो मास है इसका ऐसा यूनिट की हम बात करें तो वो है किलोग्राम, जो कि ग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो किलोग्राम इज़ द बेस ऐसा यूनिट ऑफ मास, जो ये बेस ऐसा यूनिट होता है मास के लिए ना। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, अब टाइम को अगर हम देखें तो सेकंड, हम सेकंड देखते हैं कि सेकंड के अंदर हम मेजर करते हैं टाइम को। सो सेकंड इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर टाइम इन एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि इसका सेकंड के ज़रिए मेजर किया जाता है, और ये स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम को मेजर करने के लिए। सो साइंटिफिक मेथड स्टार्ट विद, साइंटिफिक मेथड की हम बात करें उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करने के साथ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बिगिंस विद ऑब्जर्विंग अ फिनोमेना। इसकी शुरुआत हो जाती है जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एक फिनोमेना को, उसके साथ ही। ना स्पीड इज़ डिफाइंड एज, स्पीड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। कुछ इस तरीके से स्पीड मेजर्स हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस स्पीड के अंदर ये मेजर किया जाता है कि कितना डिस्टेंस जो है उसको कवर किया गया पर टाइम यूनिट के हिसाब से। ना वेलोसिटी इंक्लूड्स, अब वेलोसिटी को अगर हम देखें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, स्पीड और साथ में डायरेक्शन। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन मिला देते हैं तो वो वेलोसिटी होती है। सो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसी वजह से क्योंकि इसमें शामिल है दोनों जो है वो स्पीड और डायरेक्शन। इट इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड शामिल है, स्पीड और डायरेक्शन। सो नाउ एक्सेलरेशन इज, अब एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जितना चेंज देखने में आता है तो वो एक्सेलरेशन होती है। सो एक्सेलरेशन मेजर हाउ क्विकली वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम। तो इसमें ये मेजर किया जाता है कि कितनी तेज़ी से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है वक्त के साथ। सो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, जो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इनमें से क्या है वो है meter per second square. So acceleration is change in velocity per second, so the unit is meter per second square. So फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड, अब जो फर्स्ट लॉ होता है वो खिलाया जाता है इनमें से क्या, द आंसर इज लॉ ऑफ इनेशिया। डिस्क्राइब इनेशिया मीनिंग ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन। ऑब्जेक्ट जो वो रेजिस्ट करता है जो चेंजेस इन मोशन होती है। सो फोर्स जो है बराबर है इनमें से किसके, एम ए के, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। जब मास को हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फोर्स हासिल करते हैं, इनके उसका जो फार्मूला है। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की जो यूनिट है इनमें से क्या है वो न्यूटन ही है। सो फोर्स इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन के अंदर। उसके बाद एक एक्शन एंड रिएक्शन आर, एक्शन और रिएक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सो न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट फोर्सेस अकर इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। तो थर्ड लॉ में न्यूटन का ये बताता है कि फोर्सेस जो है वो हम होती हैं इक्वल और अपोजिट पेयर के अंदर। सो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क जो है वो बराबर है इनमें से किसके, फोर्स बाय टाइम, सॉरी फोर्स बाय डिस्टेंस के। जब फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट ओवर डिस्टेंस। काम जो है तभी होता है, वर्क कभी तभी होता है जब एक फोर्स जो है वो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस के ऊपर। नाउ यूनिट ऑफ वर्क इज़, अब वर्क का जो यूनिट है इनमें से क्या है वो है जूल। सो वर्क इज़ मेजर्ड इन जूल्स, जूल्स के अंदर इसको मेजर किया जाता है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज़, इनमें से क्या है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि मास और जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ये जो एम वी स्क्वायर यानी कि मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर हो गया। सो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो हाइट के ऊपर। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर जो वो डिपेंड करती है। ना वर्क इज़, वर्क इनमें से क्या है वो है फोर्स, सॉरी
work divided by time. Power is work divided by time. So power measures how quickly work is done. कितना तेज़ी से जो है वो काम हो रहा है, यही चीज़ पावर है कि इसी वजह से इसको वर्क को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं. नाउ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हीट जो है वो फॉर्म है एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है हीट. सो हीट इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. ये जो है वो एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. नाउ ऐसा यूनिट ऑफ हीट का ऐसा यूनिट इनमें से क्या है, वो है जूल. हीट एनर्जी इज़ मेजर्ड इन जूल इन ऐसा यूनिट. हीट एनर्जी को मेजर किया जाता है जूल के अंदर, ऐसा यूनिट के अंदर. नाउ हीट फ्लो करती है कहाँ से कहाँ तक, हॉट टू कोल्ड. हॉट से कोल्ड तक. हीट नेचुरली फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हीट नेचुरली तौर पे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ से कम टेम्परेचर वाली जगह जाएगी. सो हीट टेम्परेचर यूनिट इज़, टेम्परेचर यूनिट इनमें से क्या है, वो है केल्विन. केल्विन इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का. नाउ स्पीड ऑफ लाइट. अब स्पीड ऑफ लाइट इनमें से क्या है, द आंसर इज 3/10 and the power is 8 meter per second. So light travels at approximately 3/10 power is 8 and the meter per second जो है इतनी स्पीड से चलती है वैक्यूम के अंदर. नाउ रिफ्लेक्शन फॉलोज. रिफ्लेक्शन फॉलो करती है इनमें से क्या, टू लॉज को. सो रिफ्लेक्शन फॉलोज टू लॉज. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये जो है टू लॉज, जो दो लॉज हैं वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. ना इमेज इन प्लान मिरर इज, इमेज जो होती है प्लान मिरर में इनमें से क्या होती है, वो है वर्चुअल होती है. सो प्लान मिरर फॉर्म वर्चुअल अपराइट इमेजेस. प्लान मिरर फॉर्म करते हैं, बनाते हैं वर्चुअल अपराइट इमेजेस. नाउ रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू, रिफ्रैक्शन होती है इनमें से किसकी वजह से, स्पीड चेंज की वजह से. लाइट बैंड्स व्हेन इट स्पीड चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया. लाइट बैंड कर जाती है जब इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है डिफरेंट मुख्तलिफ मीडिया के अंदर. ना प्रोटॉन चार्ज इनमें से क्या है, वो पॉजिटिव है और इसको इजीली आप याद रख सकते हैं कि पी से प्रोटॉन एंड पी से पॉजिटिव. सो प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस. प्रोटॉन के अंदर हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो है वो कहाँ पर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. सो इलेक्ट्रॉन चार्ज इज़, और इलेक्ट्रॉन चार्ज जो क्या है वो नेगेटिव है. प्रोटॉन का पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो गया. सो इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड मूव अराउंड द न्यूक्लियस. और ये जो मूव कर रहा होता है ये नेगेटिव चार्ज है इसका, और ये न्यूक्लियस के आसपास जो ये मूव कर रहा होता है. सो न्यूट्रॉन है, और जो न्यूट्रॉन है इसका क्या है, नो चार्ज. एन से न्यूट्रॉन, एन से नो चार्ज या फिर न्यूट्रल. सो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स विद नो इलेक्ट्रिक चार्ज. न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तो ईजिली इसको भी याद रखा जा सकता है कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल हैं विद नो इलेक्ट्रिक चार्ज, और कोई भी इनका चार्ज नहीं है. एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, एन से नो. So neutron are neutral with no electric charge, no charge actually, sorry. तो अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम कह सकते हैं. तो एटॉमिक नंबर हिसाब से, एटॉमिक नंबर इनमें से क्या है, वो है प्रोटॉन्स के इक्वल्स. सो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम. एटॉमिक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर. सो मैटर इज़ एनीथिंग दैट, अब मैटर जो है वो कौन सी चीज़ होती है, हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस. एक तरफ उसका मास भी है और वो जगह भी घेर रहा है. सो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. कोई भी चीज़ जिसका मास है और वो जगह घेर रहा है तो उसको मैटर कहेंगे. नाउ एलिमेंट इज़, एलिमेंट इनमें से क्या है, प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस होता है एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम. एक एलिमेंट बना होता है किसी एक जो टाइप है एटम की उससे. नाउ कंपाउंड इज़, कंपाउंड इनमें से क्या है, वो है टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड. दो एलिमेंट जब केमिकली तौर पे उनको आपस में मिलाया जाता है. सो कंपाउंड्स फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. कंपाउंड को बनाया जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन के ज़रिए एलिमेंट्स के. नाउ मिक्सचर इज़, मिक्सचर इनमें से क्या होता है, फिज़िकली कंबाइंड. फिज़िकली तौर पे हम देखते हैं कंबाइन हो जाता है. सो मिक्सचर्स आर फिज़िकली कंबाइंड एंड सेपरेबल. मिक्सचर फिज़िकली तौर पे कंबाइंड और सेपरेबल होते हैं. नाउ आयोनिक बॉन्ड इन्वॉल्व. आयोनिक बॉन्ड में इनमें से क्या शामिल है, वो है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना. सो आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. आयोनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के ज़रिए. नाउ कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व. कोवेलेंट बॉन्ड में इनमें से क्या शामिल है, शेयरिंग शामिल है. तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के ज़रिए इसको फॉर्म किया जाता है. नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़,
हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें से क्या है, वीक है, कमज़ोर है। हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। नाउ रिएक्टेंट्स इनमें से क्या हैं, स्टार्टिंग सब्सटेंसेस हैं। रिएक्टेंट जो है वो स्टार्टिंग सब्सटेंस होते हैं एक रिएक्शन के, और अगर हम देखें उसके अंदर ना प्रोडक्ट्स इनमें से क्या होती हैं, वो फाइनल सब्सटेंसेस होती हैं, इसीलिए इनको प्रोडक्ट्स कहते हैं क्योंकि ये फाइनली होती हैं। सो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, और ये तब बनती हैं जब रिएक्शन हो जाता है। जिस तरह से कोई फाइनल प्रोडक्ट बन के आती है, तो इसी तरह से प्रोडक्ट्स जो ये फॉर्म्ड होती हैं जब रिएक्शन हो जाता है। तो उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। अब केमिकल रिएक्शन में इसमें क्या शामिल है, द आंसर इज केमिकल चेंज आता है। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें नए सब्सटेंस जो बन जाते हैं आपस में जब रिएक्शन होता है उससे। सो उसके बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टडी करती है इनमें से क्या है, वो है कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकसेस ऑन कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फोकस है वो है कार्बन बेस्ड जो कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर। नाउ मीथेन फार्मूला इनमें से क्या है, द आंसर इज CH4। सो मीथेन इज CH4। नाउ मेटल इनमें से क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते हैं। सो मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेल। ये हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं, और इसी वजह से आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स के अंदर भी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। और हीट की कंडक्शन के लिए भी मेटल जो है वो बेहतर है। अब ये कि नन मेटल्स इनमें से क्या होते हैं, वो होते हैं इंसुलेटर्स। नन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, या इंसुलेटर हम जिसे कहते हैं। इंसुलेटर इसी वजह से आप देखते हैं कि इंसुलेशन टेप भी आता है, उसको लगा दिया जाए तो उससे क्या होता है कि करंट नहीं आता, करंट को रोक दिया जाता है। नाउ मेटलर्जी इनमें से क्या है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्ट करना है मेटल्स को। मेटलर्जी इज एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी कि एक्सट्रैक्ट किया जाए और प्योरीफाई किया जाए मेटल्स को। अब ये कि आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनमें से, कहाँ किससे, वो है ओर। आयरन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओर्स लाइक हेमाटाइट। आयरन को हासिल किया जाता है ओर्स जैसे कि हेमाटाइट हो गई वहाँ से। नाउ एनर्जी यूनिट इनमें से क्या है, वो है जूल। एनर्जी इज़ मेजर्ड इन जूल्स, इसको मेजर किया जाता है जूल्स के अंदर। नाउ वर्क इज़ ज़ीरो वैन, वर्क जो है कब ज़ीरो होगा, बहुत। नो फोर्स नो डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स भी नहीं है कोई, ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो वर्क इज़ ज़ीरो इफ़ ईदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। वर्क ज़ीरो हो जाता है जब या तो फोर्स ज़ीरो है या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। अब ये कि लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, रोशनी जो तेज़ी से ट्रैवल करती है इनमें से किसके अंदर, द आंसर इज वैक्यूम। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर रोशनी बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। ना हीट ट्रांसफ़र मेथड इनमें से क्या है, ये तमाम के तमाम हैं, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र वाया कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट जो ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के ज़रिए, कन्वेक्शन के ज़रिए और रेडिएशन के ज़रिए। नाउ SI सिस्टम स्टैंड्स फॉर, SI सिस्टम की फुल फॉर्म की हम बात करें, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो में इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।